हल्ला करके जो बोलते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा इस्मार खां है, हम सब काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं जबकि चलने जा रहा। कल्पना भाभी कल्पना भाभी कल्पना भाभी कह रहे थे, आप कल्पना भाभी हो गई। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला भानु प्रताप शाही, जिस समय उनके पति आदिवासी बेटा को तुम कह रहे हो कि गट्टा पकड़ के उतार देंगे, अब कल्पना भाभी हो गई। खुद आंख फाड़ के देख रहे होंगे कि राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में कितने लोग थे, और माननीय कल्पना सोरेन जो आई थी शेरनी इस राज्य की, उसके कार्यक्रम में कितने लोग थे, चौगुना भीड़ था। इसी से बौखला के ये बात बोल रहा है, और इनके तथ्य में कोई दम नहीं है। 4 बार ढुरकी प्रखंड के बालचौरा के भी शिलान्यास किए थे, नारियल भी फोड़े और इत्तेफाक से दाढ़ी और बाल बनवाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट अब तक। आज हम मौजूद हैं पूर्व विधायक अनंत प्रताप के साथ। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में श्री बंशीधर नगर में मैया सम्मान योजना को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसे सरकारी कार्यक्रम का नाम दिया गया, और यहाँ के माननीय विधायक वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही का आरोप है कि वह कार्यक्रम में पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया और यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद को नहीं बुलाया गया। इसमें आप क्या कहेंगे? कौन स्थानीय विधायक, कौन पार्टी का काम? माननीय विधायक जो है भानु प्रताप शाही अनर्गल बयान दे रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता हो या इनके जो लोग हैं, ये खुद आंख फाड़ के देख रहे होंगे कि राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में कितने लोग थे, और माननीय कल्पना सोरेन जो आई थी शेरनी इस राज्य की, उसके कार्यक्रम में कितने लोग थे, चौगुना भीड़ था। इसी से बौखला के ये बात बोल रहा है, और इनके तथ्य में कोई दम नहीं है। और जनता देख लियो, जनता से आप पूछिएगा तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जनता ने स्पष्ट किया कि आज तक ऐसा भीड़ हम लोगों ने कभी इतिहास में नहीं देखा। ये क्या बोलेंगे जी? आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं में मीडिया में आ रहे हैं, उससे लेकर के विधायक भानु प्रताप शाही का कहना है कि वो सिर्फ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अपने कार्यकाल में जब उन्हें विधायक बनने का मौका मिला था तो क्षेत्र का विकास नहीं किए, और अभी वर्तमान में क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही लगातार शिलान्यास करते जा रहे हैं योजना का, और आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल का एक भी कोई काम अगर दिखा दें तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसमें आप क्या कहेंगे? 4 बार ढुरकी प्रखंड के बालचौरा के भी शिलान्यास किए थे, नारियल भी फोड़े और इत्तेफाक से दाढ़ी और बाल बनवाए। यह कहते थे भानु प्रताप शाही कि हम अगर बालचौरा का पुल अगर नहीं बना पाएंगे, या जब तक नहीं बनेगा तब तक हम अपना दाढ़ी जो है नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं छिलवाएंगे। बालों छिलवा लेना ना, दाढ़ियों बना लेना। कितना बार तुम बाल छिलवाओगे, कितना बार दाढ़ी बनवाओगे? बालचौरा पुल का निर्माण हुआ, और हुआ तो कांग्रेस के बृहस्पति सिंह जब विधायक थे, उन्होंने बालचौरा का काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ से जाके देखिए, छत्तीसगढ़ से काम चालू है, झारखंड से काम चालू नहीं है। ये झूठ बोलता है, झूठा शिलान्यास कर रहा है। मुख्यमंत्री के, चाहे वो सड़क बन रहा है तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, चाहे पुल बन रहा है तो मुख्यमंत्री सेतु योजना। मुख्यमंत्री पुल भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सड़क भी दे रहा है, और मुख्यमंत्री को बोल रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे, गट्टा पकड़ के कुर्सी से उतार देंगे। ये झूठ तुम्हारा नहीं चलेगा जी। 81 विधानसभा क्षेत्र में 2 मजबूत दावेदार हैं, जिसमें एक भाजपा के उम्मीदवार हैं जो वर्तमान में विधायक हैं, और दूसरा उम्मीदवार महागठबंधन के ओर से संभावित उम्मीदवार अनंत प्रताप देव हैं। ये लगातार दोनों उम्मीदवार क्षेत्र के जनताओं के बीच सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि करीब 20 वर्षों से देखा जाए, 20 वर्ष पहले से देखा जाए तो पलायन के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुए, यहाँ के रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुए। आए दिन यहाँ मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से लाश आ रहा है, उस पर कोई किसी प्रकार का कोई निदान नहीं हो पाया। आज भी जनता त्रस्त है, दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करने को विवश है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आप प्रश्न पूछे हैं उसमें हम एक स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहते हैं। 4-5 बार हमारे भवनाथपुर विधानसभा में इस क्षेत्र के विधायक और माननीय मंत्री रहे हमारे पिता भैया शंकर प्रताप देव। जितनी बड़ी बड़ी डैम बनी है, चाहे आप चटनिया को देख लीजिए, चाहे बामा को देख लीजिए, चाहे उतमाही को देख लीजिए, चाहे पंडरवा देख लीजिए, चाहे पनघटवा देख लीजिए,
बबनी खान देख लीजिए, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां हमारे पिता ने बड़े बड़े डैम का निर्माण नहीं करवाया है। आज इस बात को जो विधायक जी कह रहे हैं भानु प्रताप शाही कि एक भी प्रमाण दिखा दे, हम दिखा देंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। उनसे पूछ लीजिए, पहले उनसे पूछिए तो। यही तो बार बार जो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, हम दिखा देंगे तो दे देंगे। हम लिखने के लिए तैयार है, स्टाम्प पेपर में, कोर्ट में, वो लिखने के लिए तैयार है। और जिस दिन अगर हम दिखा देंगे और वो दिन इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। कोर्ट में हम भी लिखने के लिए तैयार है, कोर्ट में वो लिखा कि यानी तो जनता जनार्दन के सामने लिखा कि अगर प्रमाण छोटे राजा दिखा दिया तो हम इस्तीफा और संन्यास ले लेंगे। ये बुड़बक बनाए वाला नीति मत करा, सब हम जाना थी कि तू का करत बड़ा। और पिता से पुत्र और नगर उटारी गढ़ परिवार ने जनता को धोखा नहीं दिया है। जितना काम हमारे पिता ने किया और 1320 मेगावाट का ये एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट भवनाथपुर में 4000 एकड़ की जमीन में लगवाया, आज बंद के कगार में। अगर छोटे राजा पावर प्लांट के लिए शुरू कर दिया, प्रयास कर दिया, हम कोई वादा किए थे? कोई हम वादा तो नहीं किए थे चुनाव जीतने से पहले, लेकिन हम जीते तो हमारे मन में एक संकल्प उठा कि पिता का बनाया हुआ क्रशर प्लांट है, पुत्र जो है उसको पावर प्लांट में निर्माण करवा देगा तो यहाँ के नौजवान बेरोजगार को व्यवस्थित मिलेगा। पावर प्लांट देखिए बगल में आपको रेहन डैम के चलते आज शक्ति नगर, बिंद नगर, बढ़न आज हर जगह विकसित है और इंडस्ट्रियल हब हो जाएगा। आपके पास उम्मीद है। 4000 एकड़ जमीन यहाँ मिलते नहीं, जमीन एगो छोटा सा थाना आप बनाने जाइएगा गांव में तो आपको जमीन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास तो 4000 एकड़ जमीन है। आपके पास तो आशाएं थी कि हम यहाँ कुछ ना कुछ कर सके, लेकिन आशा जो है निराशा में बदल गया। 15 साल का है, हमारे पास भी वीडियो क्लिपिंग है, आप कहिएगा तो हम दिखा देंगे कि भाषण दिए हैं। जब चोला इन्होंने बदला नौजवान संघर्ष मोर्चा से बीजेपी में चले गए, इन्होंने कहा कि इस बार किसी भी नौजवान को हम गुजरात, दिल्ली या मद्रास नहीं जाने देंगे, हम यहां पर सीमेंट फैक्ट्री खुलवाएंगे। 15 साल हो गया, सीमेंट फैक्ट्री खुल गया? खुला। और हम अगर प्रयास कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। हमारे प्रयास में कहां झूठा है? हमारे पास एक एक कागजात है जो हमने केंद्र में जाके, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जयराम रमेश जी ने हमको मदद किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मदद किया था। जो चेयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन थे, मैं बराबर उनसे मिला और मैं सोन से पानी से लेकर और यहाँ का हस्तांतरण, जमीन जो है सेल की थी उसको बिजली विभाग में ट्रांसफर करवाने का काम किया। सारा का सारा कागजात है। और ये कहता है कि कुछ नहीं किए। आप क्या किए बताइए ना? हम तो चुनाव हार गए, उसके बाद आप क्या किए? आप तो क्वेश्चन भी किए विधानसभा में। क्वेश्चन आपने जब किया कि पावर प्लांट है कि नहीं है, लेकिन प्रस्तावित पावर प्लांट का उनको कागज दे दिया विधानसभा, 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का, तो आप क्यों नहीं शुरू किए? आप कौन राजनीति कर रहे हैं? आपके पास सिर्फ जो है, जो हल्ला करके जो बोलते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा इस्मार खां है, हम सब काम कर रहे हैं, कि कुछ नहीं अब चलने जा रहा है। 15 साल का हिसाब भानु प्रताप शाही को देना होगा। एक भी काम वो नहीं किए। मुख्यमंत्री का दिया हुआ शिलान्यास को अपना कहते हैं, मुख्यमंत्री का दिया हुआ रोड को अपना कहते हैं। हम मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकने की भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री को गट्टा पकड़ के उतारने की भी बात कर रहे हैं। अभी युवाओं कुछ दिन आए तो कल्पना भाभी कह रहे थे, अब कल्पना भाभी हो गई। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला भानु प्रताप शाही। जिस समय उनके पति आदिवासी बेटा को तुम कह रहे हो कि गट्टा पकड़ के उतार देंगे, अब कल्पना भाभी हो गई। उसका मुंह तोड़ जवाब जो है हेमंत सोरेन भी देगा और कल्पना सोरेन भी देगी और छोटे राजा भी देगा। वर्तमान में विधानसभा होने वाला चुनाव की औपचारिकता अभी बाकी है, लेकिन फिर भी आप महागठबंधन के सबसे मजबूत दावेदार में से देखे जा रहे हैं। क्या महागठबंधन के अंदर किसी प्रकार की खामियां नहीं है, किसी प्रकार की गुटबाजी तो नहीं है? इस तरह से आशाएं व्यक्त किया जा रहा है क्षेत्र में, इसमें आप क्या कहेंगे?
देखिए गुटबाजी वगैरह हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ ये है जरूर है कि भानु प्रताप शाही का चाल जो है चलेगा कि कैसे हो छोटका राजा के परेशान करल जाओ, चाहे इन्हें गुट बना के, चाहे उन्हें गुट बना के, चाहे इन्हें गुट बना के। तो इस बार उनका भगवती माई आशीर्वाद हमरा दे दिले ही, बाबा बंशीधर भी आशीर्वाद मिल गई बा। जितना ये गुटबाजी जो देखत नहीं, ये सब भानु के गुट बा, ये सब भानु पैदा के लिए बा कि गुट कैसे ऐसे कर, खर्चा वही देत बा भानु है, नहीं समझ लिए। तो ये सब गुट का काम जो है ये सब भानु जी का है, और भानु जी सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह से छोटे राजा को परेशान किया जाए। लेकिन क्षेत्र की जनता इस बार मूड बना ली है और इस बार परिवर्तन होगा। भाजपा परिवर्तन कह रही है कि परिवर्तन हम लाएंगे, लेकिन विधानसभा में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा कि तस्वीर बदलेगा। इस बार बदलेगा तस्वीर, और भानु प्रताप शाही हल्ला करते रह जाए, क्षेत्र में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रह जाए, बांटते रह जाए, लेकिन अंजाम जो है वो वही होगा जो इस क्षेत्र की जनता चाहेगी, वही करेगी।